चलिए जी, Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting our ASP class and the chapter is 1.8 which is known as database. And database के अंदर we are going to do the data definition language DDL, or DDL के अंदर the command will be the create table or the create database. It's one of the effective, easy to learn, लेकिन often question जो है वो create table में से आता है. तो हम दुआ कर रहे होते हैं कि भी जब भी कभी हमारी बारी में पास जब भी पेपर आए तो पेपर के अंदर यार क्रिएट टेबल वाली क्यूरी आए, क्योंकि उसके अंदर 5 नंबर पक्के हो जाता है. So let's try to find out that. I'm going to open the booklet. This booklet is chapter 148 की separate booklet. That booklet has been shared with you over the WhatsApp. It is also placed on the drive, जो drive आप लोगों के पास मौजूद है. Resources के अंदर इसकी PDF रखी हुई है. So I'm going to use that one. So let me search the name create. All right. Create queries. Write the SQL script to return. Return का मतलब होता है select from where, वो तुम लोग कर चुके हो. Let me find out some more questions. For example, this one, ये वाला tricky भी है. पहले आसान वाला करवा दें या छूटते ही मुश्किल वाला करवाएं आपको? चले पहले ये वाला करवाते हैं, फिर ये वाला करते हैं, फिर दूसरा वाला करते हैं. चले बेटा इसको देख लीजिएगा. ये जो आपके पास बुकलेट है, हम सबके पास एक ही बुकलेट है, उसका ये पेज नंबर है 252. यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर आपको 358 लिखा हुआ नजर आएगा. सो यू कैन यूज एनी क्रॉस रेफरेंस. दिस इज फर्दर क्रॉस रेफरेंस इज दिस के ये मई जून 21 पेपर 1 का वेरिएंट 2 है. ठीक है, ऑलराइट. तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन क्विकली एज सुन एज पॉसिबल. हमेशा की तरह मैं इस क्वेश्चन को लेके चला जाता हूँ तुम्हारी बुकलेट के ऊपर. प्रीवियस पार्ट्स इसके हम सॉल्व नहीं कर रहे. हमें सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाली क्यूरी नहीं लगानी, हमें सिर्फ क्रिएट टेबल लर्न करना है आज. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसके हम काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. हमारी बुकलेट का कलर क्या था भाई, किसी को याद है? कुछ फूल से बने हुए थे शायद, कलरिंग सी हुई थी. ये वाली ना, एएस पेपर 1. ओके, अच्छा याद करवाइएगा, मैं एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर भी कर लूंगा इसका. Is it visible? No, it's not visible. मुझे इसको ऑफ कोर्स जूम करना पड़ेगा. There it goes. Is it visible? I think now it's visible. बेटा मुझे दोबारा बताइएगा, ये मैंने कौन सी वाली क्यूरी का जिक्र किया था? एसक्यूएल के अंदर क्या कहा था मैंने कहा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था क्रिएट टेबल. ठीक है, क्रिएट टेबल. क्रिएट टेबल एंड add an alter also. यस, Add an alter as well, right? हाँ वो तो है. डीएल के अंदर हम आज सिर्फ क्रिएट टेबल कर रहे हैं. ऑल्टर टेबल Okay. भी है, ऐड टेबल भी है. ठीक है, वो सब चीजें. ऐड फॉरेन की, ऐड सेट प्राइमरी की, वो वाली चीजें भी हैं. तीन या चार कमांड्स हैं. ऑल्टर टेबल ही, ऑल्टर टेबल के अंदर ऐड भी कर सकते हो, ऑल्टर टेबल के अंदर आप ड्रॉप भी कर सकते हो. चलिए जी, क्रिएट टेबल कह रहे हैं कि जी हमने आपको एग्जांपल के तौर पे टेबल दिखाया हुआ है. टेबल का नाम है रेंटल, और उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 एट्रीब्यूट्स है. एट्रीब्यूट्स के उसने नाम भी बताए हुए हैं हमें, और फर्दर उसने एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा टाइप भी बताई हुई है, वगैरह वगैरह. उसने यहाँ पे हमें प्राइमरी की के बारे में नहीं बताया, लेकिन लास्ट में यहाँ पे कुछ करके उसने ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो उससे हम सपोज कर लेंगे कि इसका मतलब रेंटल आईडी को प्राइमरी की के तौर पे चूज कर रहा होगा. दैट्स अनदर अपार्ट. सबसे पहले आसान सी चीज
कि टेबल का नाम रेंटल बता दिया उसने, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, क्योंकि हमें पूरी क्यूरी आती है, हमेशा क्रिएट टेबल की क्यूरी होती है, क्रिएट टेबल आप करो, उसका नाम रख दो रेंटल। ठीक है, ये रेंटल टेबल हो गया। ठीक है यासूब, अब ये पूरा टेबल क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, देखो होता ये है, उसको गौर से समझिएगा, ये सारी वो हायरार्की है। जब डेटाबेस की टेबल डेफिनेशन को समझना, ईआर डायग्राम्स बनाना, प्रीवियस क्लासेस में यही कर रहे थे ना, करने के बाद फिर इस तरह के पेपर के ऊपर टेबल की एग्जांपल बनाना कि रेंटल टेबल होगा, उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी इस तरह की डेटा उसके अंदर फिल हो सकता है। ये सब सब काम करने के बाद फिर आप एसक्यूएल के ऊपर बैठ के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाना शुरू करते हो। तो जब अब हम टेबल को बनाने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर डेटा मौजूद है, अब हम उस टेबल को बना रहे हैं। तो अब डेटाबेस को जब भी तुम पढ़ते हो, चैप्टर को समझते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपने ये सोचना है कि आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हो। ठीक है, तो हमने रेंटल टेबल को क्रिएट करना शुरू कर दिया, क्रिएट टेबल रेंटल की हमने यहाँ पे जो है वो क्यूरी लिखी, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लिखोगे आप, राउंड ब्रैकेट, दिस इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। उसके बाद हमने लिखा रेंटल आईडी, क्योंकि ये उसका पहला एट्रीब्यूट है, हम ये एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं, रेंटल आईडी, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, और नॉट नल का मतलब होता है ये, इसके ऊपर आप एक वैलिडेशन चेक लगा रहे हो। बेटा वैलिडेशन क्या होती है, वैलिडेशन चेक के डेटा को किसी ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंगली हम ऐड कर रहे होते हैं। नॉट नल का मतलब ये है कि आपने जो रेंटल आईडी है ना, नल नहीं छोड़ना, तो खाली नहीं छोड़ना, इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये नॉट नल हो गई। तो नॉट नल एक बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन आप लगा सकते हो, प्राइमरी की के ऊपर लाजमी लगती है, क्योंकि प्राइमरी की हम एट्रीब्यूट को खाली नहीं छोड़ सकते, बाकी एट्रीब्यूट्स के ऊपर चांस होता है नॉट ना लगाओ। बेटा उसके बाद अगला एट्रीब्यूट ऐड क्रिएट किया गया, कस्टमर आईडी, उसकी भी डेटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होल नंबर्स, सबको पता है ना, इंटीजर का मतलब होल नंबर्स होता है, हम देख सकते हैं नीचे होल नंबर्स, इसको भी नॉट नल कर दिया, इसको भी हम एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, कस्टमर आईडी भी एम्प्टी नहीं होगी। ऑफ्टन जो आईडीज होती है ना, उसके ऊपर नॉट नल लगता है, अक्सर आईडीज के ऊपर नॉट नल लगता है। अच्छा फर्दर फिर हम आगे गए हाउस आईडी के ऊपर, उसकी देखो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसके अंदर होल नंबर्स नहीं है, इसमें अल्फाबेट्स में है, और किसी इसमें एक एग्जांपल के अंदर इसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स हों, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाउस आईडी, एसक्यूएल के अंदर इसको हम कहते हैं वारचार। ठीक है, वारचार हो गया। आगे जब भी कभी वारचार के अंदर हम किसी फील्ड या एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर उसकी हम लेंथ भी डिफाइन करता है, या मैंने मेंशन कर दिया कि जो वारचार होगा उसके अंदर अप टू 5 कैरेक्टर तक स्टोर हो सकते हैं। सही है, कम भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं होंगे, एग्जाम्पल से देख के हमें पता चल गया। इसको भी नॉट नल कर दिया। मंथली कॉस्ट की डेटा टाइप क्या होगी, डेसिमल पोर्शन लगा हुआ है तो इसकी डेटा टाइप होगी रियल। रियल में, इंटीजर में, बुलियन में आप लेंथ डिफाइन नहीं करते हो, सिर्फ वारचार में करते हो। डिपॉजिटेड जो है उसको हम देख सकते हैं, उसको उसने बुलियन के तौर पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, नॉट नल। लास्ट में रेंटल आईडी उसने ब्रैकेट में लगा के यूं करके लिखा हुआ है, इसका मतलब लास्ट में वो क्या करता है, टेबल जब भी डिफाइन करता है प्राइमरी की मेंशन करता है, प्राइमरी की रेंटल आईडी को यहाँ पे उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेगा प्राइमरी की। ठीक है बेटा, इसको ज़हन में बिठा लो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। मैंने ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझाने के बाद फिर मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको खुद से करना है फिर तुम लोगों को। ये तो अच्छी बात है कि उसने यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर पूरा खुद लिखना होगा आपको, तो इस सेंटेक्स को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में आपने ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ था, ठीक है, इस जगह पे आपने ब्रैकेट को ओपन किया, इधर को ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन भी लगा दिया, सेमीकोलन एसक्यूएल के अंदर लिखा है, कर सकते हो, मतलब आप ब्रैकेट यहाँ लगा दो, यूं करके यूं कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सेंटेक्स में चलता है, मतलब लाजमी नहीं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाओ, हाँ आगे करके कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, मतलब ठीक है, मेक्स मोर सेंस। चले जी, अतीब, यासूब, सफवान, मशल और
यार, तुम यस दे रहे हो ना, इधर आओ ना यार। और उबैद और हमजा और उस्मान, बेटा मूविंग टुवर्ड्स अगला वाला सवाल। अगले वाले सवाल के अंदर देखिए जरा चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड भी चाहिए होगा हमें, ये वाला। इस बैकग्राउंड की वजह से मुझे इसको भी उठा के पहले डालना पड़ेगा। चलें जी, ये हमारे पास इसको पेस्ट करते हैं। कौन सा करते हैं यार, पहले क्रिएटेबल तो कर लें, और उसको भी करते हैं। इसके अंदर पूरी की पूरी क्यूरी लैंग्वेज आपको खुद लिखनी है, उसमें छूट नहीं है। मैं इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं वो दे दूंगा, वो कर लेना। ऊपर ये जो मैंने टेबल की डेफिनेशंस उठाई है ना, उसकी एक रीजन है, क्यों उठाई है वो आपको बता देता हूँ। बेटा यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपको करना है टेबल को क्रिएट, बड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। ऑलराइट, so we have a table student test which is need to be created using the SQL DDL command, create table command, और स्टूडेंट टेस्ट को क्रिएट करना है। स्टूडेंट टेस्ट को उसमें सिर्फ 1 2 3 एट्रीब्यूट्स, अल्लाह अल्लाह खैर से ला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट टेस्ट है इसमें प्राइमरी की तो है, इसमें 2 फॉरेन कीज भी हैं, देख रहे हैं आप। यस, वो वाली चीज होगी। अगर इसको मेरे साथ साथ तुम लिखते चले जाओ, पहले लिख के दिखा दो तो बहुत अच्छी बात है। बेटा यहाँ हम बिल्कुल आसानी से पहले जिस तरह से पहले किया था, क्रिएट टेबल की कमांड लगाएंगे। क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल की कमांड के अंदर हम जो इसका नाम लिखेंगे वो लिखेंगे स्टूडेंट टेस्ट। स्टूडेंट अंडरस्कोर, अच्छा टेबल को हम ऑल कैपिटल में ही लिखते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहला एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास स्टूडेंट आईडी, और इसको हम लेंगे इंटीजर। स्टूडेंट आईडी को हमने वार्चर लिया हुआ है, हाँ उसकी रीजन है, मैं समझ गया। इसकी रीजन ये है, इसकी 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि स्टूडेंट आईडी को हम प्राइमरी की के तौर पे ले रहे हैं, इसका साइज 2 फिक्स भी है, यस। और दूसरा रीजन ये है कि जो प्राइमरी की नीचे जाके बनेगी वो स्टूडेंट आईडी और टेस्ट आईडी मिलके बनेगी आपस में। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और टेस्ट आईडी आपस में मिलके प्राइमरी की बनेगी। इसको रट्टा लगा लो कि जब भी अगर हमें किसी ऐसी कंपोजिट प्राइमरी की को अगर हमें चूज करना हो एज अ, मतलब कंपोजिट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बना रहा है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी और टेस्ट आईडी मिलके प्राइमरी की बना रहा है। तो उसमें अगर किसी एक की डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो आपको दोनों को स्ट्रिंग करना पड़ेगा। इन होल नंबर्स को, इंटीजर्स को आप स्ट्रिंग के तौर पे भी ले सकते हो। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी को हम ले लेंगे varchar, और varchar के बाद ब्रैकेट में 2। इसको नॉट नल इसलिए नहीं लिखा होगा, उसकी रीजन है। इसको देखो, अब बड़ी ये मजे की बात है, नॉट नल लिख दोगे तो भी नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन ना लिखना क्यों यहाँ पे एडवांटेज है। देखो स्टूडेंट आईडी जब पहले यहाँ पे प्राइमरी के, देखो अब हम स्टूडेंट टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट टेबल भी बना होगा, टेस्ट टेबल भी बना होगा ना पहले, ऑब्वियसली। और जब ये टेबल बना होगा तो उसमें स्टूडेंट आईडी को नॉट नल किया होगा, वहां पे नॉट नल हुई भी है, वहां से इधर आई हुई है। तो इसलिए इसको अगर आप नॉट नल नहीं करते तो आपके नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। कर दोगे तो भी नहीं घटेंगे, कोई इशू नहीं है। बेटा ये स्टूडेंट आईडी को varchar 2 लिया, varchar क्यों लिया, क्योंकि स्टूडेंट आईडी टेस्ट आईडी के साथ मिलके कंपोजिट प्राइमरी की बना रही है, इस वजह से।
दूसरा एट्रीब्यूट टेस्ट आईडी, ये भी varchar हो जाएगा। और 3 क्यों आएगा इसके ब्रैकेट में? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3। अच्छा, उसके बाद मार्क की डेटा टाइप होल नंबर्स है, इंटीजर लोगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी So yes, the varchar is the string data, right? बिल्कुल। varchar Double. एसक्यूएल के अंदर हम स्ट्रिंग डेटा को varchar कहते हैं और उसकी लेंथ भी डिफाइन करता है, मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर। सही है। इधर हमने मैक्स लेंथ ली है। हाँ, मतलब हमें देखना एग्जांपल के अंदर कि जो मैक्सिमम लेंथ की एग्जांपल दी हुई है उतनी लेंथ हम मेंशन करें। अगर हम 3 मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये उसमें आएगा नहीं। देखो, varchar की एग्जांपल ऐसे लो कि जब तुम कभी कोई गेम खेल रहे हो, कोई आईडी अपनी क्रिएट कर रहे हो समटाइम, तो आप उसमें देखते होगे कि अगर आपने 8 या 12 डिजिट्स डाले, आप ज्यादा डिजिट डाल नहीं पा रहे होते, इसका मतलब वहां पे एक लिमिट सेट की हुई होती है। सही है, ओके। चले जी, प्राइमरी की उस्मान उबैद बेटा, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी एंड टेस्ट आईडी एंड क्यों लिखा? क्योंकि दोनों को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बन रही है। अब तुम क्या लिखोगे? नीचे फॉरेन की भी लिखना पड़ेगा आपको। फॉरेन की हमारे पास कौन सी है? टेस्ट आईडी। स्टूडेंट आईडी भी है, स्टूडेंट आईडी, ये हमारी फॉरेन की है। और ये स्टूडेंट आईडी किस टेबल में से आई है? ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे जो फॉरेन की है, ये बेसिकली प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल से आई है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंस की पूरी कमांड लिखोगे और टेबल कौन सा है? स्टूडेंट। इसी तरह से अच्छा, अगर आप कॉमा लगा लोगे तो भी अच्छा लगेगा। दोबारा फॉरेन की डिफाइन करोगे बंदेशा जी। आपने पेज नंबर वगैरह बता दिया था बिगनिंग में। पेज नंबर बता देता हूँ। ये जो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 364 के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। क्या अगर तुम इसको पीडीएफ के अंदर देखोगी तो 358 पे आ रहा होगा। सही है। ये डेटाबेस की है ना? ओह, इट्स टॉपिकल। इट्स अ टॉपिकल एंड टॉपिकल, व्हिच वन टॉपिकल? ये 148। हाँ, 148, यू गेट इट, चैप्टर 148। फॉरेन की के अंदर स्टूडेंट आईडी के बाद टेस्ट आईडी लिखेंगे और टेस्ट आईडी जो है वो आपकी फॉरेन की है, टेस्ट टेबल से यहां से आई है आपके पास, तो ये रेफरेंस करेगी टेस्ट को। तो रेफरेंसेस टेस्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये तुम्हारा क्रिएट टेबल हो गया पूरा। The references is the table where the foreign key is present in. रेफरेंसेस के वो जो फॉरेन की है इस टेबल के अंदर, वो किस टेबल की प्राइमरी की है, कहां से वो आई है? Primary key यहाँ है। Okay. गेट इट? Yeah. चलो जी, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसके नीचे कौन सा? सिलेक्ट एवरेज। अच्छा, मैं सिलेक्ट एवरेज के ऊपर लेकर आता हूँ। सिलेक्ट सम, सिलेक्ट काउंट और इंसर्ट इनटू और अपडेट टेबल कर लिया हमने। सिलेक्ट सम, सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट एवरेज, ऑल्टर टेबल भी कर लिया हमने, मतलब हाँ, उसके साथ मुझे तुम्हें करवाना होगा ग्रुप बाय करवाने के लिए ना मुझे तुम्हें थोड़ा सा वो उसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी बच्चों को। वो जो मैं इनको W3 स्कूल के ऊपर डेटाबेस रन करके दिखाता हूँ, तो वहां से थोड़ा रन करके दिखाना पड़ेगा। एनी केस,
गाइस मैं यहाँ पे अब तुम्हें क्वेश्चंस की तरफ लेकर जा रहा हूँ जो तुम लोगों को खुद करना है। इसको आप इसी बुकलेट में से खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इसको खुद अभी लाइव मेरे साथ मुझे लिख के करके दिखाओ ताकि आई शुड बी एबल टू। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए ना आपको एक और मटेरियल देता हूँ, चैप्टर 1.8 डेटाबेस नोट्स वाला, जो कि हमारी वेबसाइट पे रखा हुआ है। इसके अंदर क्रिएट बेटा 1.8, ठीक है। उसमें आप लोग आ जाएं पेज नंबर 65 के ऊपर। वेबसाइट पे रखे हुए हमारे bundeshwar.com पे एएस के अंदर चैप्टर 8 के अंदर पेज नंबर 65 के ऊपर आपको ये क्वेश्चन नजर आना चाहिए। डिफाइन और क्रिएट टेबल एक ही बात होती है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन आप सब मेरे साथ लाइव अभी मौजूद हैं।